बात भारत के उस अदृश्य हथियार की जो कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। बात करेंगे अभेद्य रामा कवच के बारे में जो कि दुश्मन के रडार को बेअसर करेगा। बात करेंगे भारत में बने हुए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन की जिस पर रामा कवच लगा होगा। भारत का ये ड्रोन दुश्मन के हाई रेज रडार और इंफ्रारेड सिग्नल से बचने के लिए सेकंड्स से भी कम का समय लेगा और अटैक कर सकेगा। इस ड्रोन को हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से तैयार कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में तैयार हुआ ये ड्रोन खास क्यों है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। भारत का अदृश्य हथियार दुश्मन पर करेगा करारा वार। डुअल स्टेल्थ ड्रोन तैयार, बेअसर होगा दुश्मन का रडार। रामा कवच का दम, आतंक के अड्डे होंगे ध्वस्त। उसके वार से दुश्मन तबाह हो जाएगा, आतंक के गढ़ में हाहाकार मच जाएगा। चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। यह भारत का नया हथियार है जो टारगेट पर कहर बनकर टूटेगा, दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देगा। इसे इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि यह घातक ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को खाक कर देगा। दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल दोनों को बेअसर कर 1 सेकंड से कम समय में भीषण अटैक करेगा। यह भारत में बन रहा पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन है जिसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें लगा रामा कवच। रामा खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जो रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर लेता है। इसे पेंट या रैप के रूप में ड्रोन पर लगाते हैं। यह कार्बन पदार्थों का मिश्रण है जो रडार तरंगों को अवशोषित करता है और ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट करता है, जिससे दुश्मन के आधुनिक रडार और सेंसर भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। जंग में दुश्मन सबसे पहले रडार से ड्रोन पकड़ते हैं, फिर इंफ्रारेड से निशाना लगाकर उसे गिराते हैं। लेकिन रामा कवच लगा होने से डुअल स्टेल्थ ड्रोन दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा देगा। इस ड्रोन को हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से तैयार कर रही है। इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो डुअल स्टेल्थ ड्रोन का वजन 100 किलोग्राम होगा, 50 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा, सटीक स्ट्राइक मिशन इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मददगार होगा, 1 सेकंड से कम समय में दुश्मन पर अटैक करेगा। डुअल स्टेल्थ ड्रोन भारत की सेना के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है क्योंकि ये रामा कवच से लेस होगा। इस तकनीक से भारत ऐसा पहला देश बनेगा जिनके पास डुअल स्टील्थ क्षमता वाला ड्रोन होगा। फिलहाल अमेरिका, चीन और रूस के पास स्टील्थ ड्रोन है, लेकिन वे सिर्फ रडार इन्वेजन तक सीमित हैं। लेकिन ये ड्रोन दुश्मन के रडार को चकमा देने के साथ ही अटैक करने के लिए भी तैयार है। गेम चेंजर बताए जा रहे इस ड्रोन को 1 साल में तैयार किया गया है और हर हफ्ते 2 टेस्ट कर इसकी सटीकता भी परखी गई है। बताया जा रहा है कि इसे साल के आखिरी तक नौसेना को सौंपा जा सकता है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, दुश्मनों की नींद उड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत तपेश जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आप जिस तरीके से जानकारियाँ निकलकर सामने आई, जितना आधुनिक ये ड्रोन है,
इतना आधुनिक ड्रोन दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। चीन और अमेरिका को लेकर बात करें, उनके पास भी जो ड्रोन है वो केवल और केवल जो रडार है उसको चकमा दे सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते। लेकिन ये ड्रोन रडार को जिस तरीके से चकमा देगा तो ऐसे में ये हमला भी कर सकता है। तो क्या ये माना जाए ड्यूल स्टिल्थ ड्रोन अपने आप में ये दुनिया में पहला है जो भारत के पास अब जल्दी ही आने वाला है? देखिए अभिषेक जी, हम जैसे बोलते हैं कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, तो बेसिकली नेवी ने 2022 में ये रिक्वायरमेंट दिया था कि हमें एक ऐसे ड्रोन चाहिए जो इंफ्रारेड, यानी कि जो कैमरे इंफ्रारेड क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट में जब कोई हीट जनरेट होती है उसके थ्रू वो पिकअप होता है। तो इंफ्रारेड से हमको ऐसे ड्रोन मिल जाए जो इंफ्रारेड उसको ना पिकअप कर पाए। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई। तो वीरा ने ये चैलेंज लिया, ठीक है, दूसरी कंपनियों के साथ मिलके इस ड्रोन के सक्सेसफुल ट्रायल किए। जहां तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जो बात है, वो आज की डेट में भी चाइना, रशिया और अमेरिका के पास है ड्रोन स्टेल्थ। इंडिया भी एक स्टेल्थ ड्रोन, घातक नाम था जिसका, उस पर काम कर रहा है। लेकिन ये जो डुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो हम स्टेल्थ की बात करते हैं, स्टेल्थ इज ओनली अगेंस्ट द रडार्स, क्योंकि सबसे पहले ड्रोन जो होते हैं वो रडार के थ्रू पिकअप होते हैं, और फिर इंफ्रारेड जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स। उनको उससे इंफ्रारेड के से जो हीट जनरेट हो रही है उस इक्विपमेंट में, ड्रोन में, उसके थ्रू वो पिकअप करते हैं और वहां से निशाना लगा के उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसके ऊपर जो रामा कवच की जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव मटेरियल, बेसिकली एक कोटिंग है जो इसके ऊपर लगाई जाती है, जो रडार के सिग्नेचर्स को कैप्चर करती है 97% तक, और उसको हीट में कन्वर्ट करके एयर में डिसिपेट कर देती है। यानी कि वो हीट बहुत जल्दी एयर में चली जाती है, जिससे इसके एक तो रडार सिग्नेचर कम हो जाता है, दूसरा इसका थर्मल सिग्नेचर कम हो जाता है। तो इंफ्रारेड इसको, जो कैमरे हैं, जो सिस्टम्स हैं एंटी ड्रोन, वो इसको पिकअप नहीं कर पाते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो डुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये अभी तक तो किसी और कंट्री से हमने सुना नहीं है। तो ये इंडिया की तरफ से पहला ही है, और अगर ये आता है तो ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी में हम बहुत सारे इक्विपमेंट को दिखा रहे हैं और चला रहे हैं, ये अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल तपेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासतौर पर जब वॉर जोन के लेकर बात करें। राजन जी, दूसरी ओर अगर बात रामा कोटिंग को लेकर की जाए, किस तरीके से रामा कोटिंग काफी अलग है और कैसे ये रामा कोटिंग जो है वो काम करती है, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए तो। अभिषेक जी, देखिए, आप इसको नेवल जो आपकी जो स्ट्रेटजीज है नेवल वॉरफेयर की, वो सी में आपकी जो सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है जी। और जितना आप अपने आप को सक्षम रख सकें, आप सी में अपना सर्वाइव अपना कर पाएंगे। और जो ये रामा आपने कोटिंग की आपने बताई, तो ये एक स्पेशलाइज्ड केमिकल ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, जो भी आपका रडार का जो भी आपका जो सिग्नल आता है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए, और साथ साथ आपकी जो इंफ्रारेड रेज है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि हमारे पास फौज में हम कैमोफ्लाज नेट का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट्स बोलते हैं जी। जिससे दुश्मन का जो हवाई जहाज है वो हमारी लोकेशन को पहचान ना पाए। तो ये एक स्पेशलाइज्ड केमिकल है, और इसकी जो भी कॉम्पोजिशन है हम आपके चैनल पे नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ये एक क्लासिफाइड है और एक टेक्नोलॉजी है जो आज भारत के पास है खाली। और जैसे आपने भी बताया कि कोई ऐसा देश नहीं है जो ये आपका रडार का अब्जॉर्प्शन भी कर सके और साथ साथ इंफ्रारेड को भी आपको बचा सके इंफ्रारेड रेडिएशन से। और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, एक ड्रोन कैसे सक्सेसफुल होता है सी में, ये जानना बहुत एक्चुअली ज़रूरी है। उसकी
तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले होता है कि उसमें आपका जो स्टेल्थ फैक्टर कितना है कि दुश्मन से आप उसको बचा पाएंगे, क्योंकि हमने सिंदूर में भी देखा जी हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे पर हमने सारे उड़ा दिए। जी तो इसका मतलब कि एक स्टेल्थ फैक्टर उन ड्रोन्स में नहीं था जी जो इस ड्रोन में आपको मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड्योरेंस का। जी अब एक बार आपने लॉन्च इसको सी में एक्चुअली कर दिया तो कितना दूर आप इसको भेज पाएंगे। तो जैसे हम अगर एक इन्फेंट्री में, अगर हम एक फौज में बात करें, हम जब अपने पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, हम दुश्मन को जंगल में अपना तलाश करने के निकलते हैं, तो हमारे पेट्रोल के फ्रंट एंड पे हम स्काउट्स रखते हैं। तो ये एक स्काउट का काम करता है सी पे, दूर से आपको दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी देगा और उस दुश्मन को नष्ट भी करेगा। और इसीलिए आपने इसको जैसे बताया कि इसमें एक 50 केजी का पेलोड भी है और इसमें लॉइटरिंग एम्युनिशन है। खास तौर पे इसका भी जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि लॉइटरिंग एम्युनिशन ऐसा होता है कि जब टारगेट को वो सेंस करता है तभी वो अपने आप को एक्चुएट करता है। जी तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक इसकी आपका स्टेल्थ और एक इसका एंड्योरेंस। और एंड्योरेंस अभी जो है इसकी जानकारी मीडिया में नहीं आई है, बट हम अनुमान अपना लगा सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक ये आराम से अपने आप को इसको कर पाएगा, 3 से 4। बिल्कुल, मतलब राजन जी, ये माना जाए कि जिस तरीके से तमाम और चीज़ें इस ड्रोन में इंक्लूड की गई हैं और आने वाले समय में जाहिर तौर पर समय के साथ अपडेट भी होगा, तो एक बड़ी तकनीक भारतीय सेना में शामिल होने जा रही है जिससे बड़ी मदद भी भारतीय सैनिकों को मिलती हुई नजर आएगी। तपेश जी, दूसरी ओर अगर इस ड्रोन को लेकर बात की जाए तो इसके स्टिल्थ कैपेबिलिटी को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि किस स्तर की इसके स्टिल्थ कैपेबिलिटी है, लो या फिर नो? तो ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली कार्बन मटेरियल से बनाई गई है, जिसको हम नैनोटेक बेस्ड कोटिंग बोलते हैं। तो ये तो इसके जो भी चीजें इसमें शामिल हैं तो वो तो जनरल कोचर ने ठीक कहा कि उसको ज्यादा डिस्क्लोज करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तो लोग अपना अपना अंदाजा लगा लेते हैं जी। लेकिन ये जो हम 97% एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं इसकी, कि 97% तक रडार सिग्नल्स को लेके और हीट को मैं उसको डिसिपेट कर देता है। इसका मैं आपको दर्शकों के हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूं कि ये मान के चलिए कि 100 ड्रोन्स आपने भेजे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द एस्पेक्ट और रेंज फ्रॉम द रडार 3 ड्रोन आपके पिकअप हो सकते हैं, ठीक है। या आप ये मान के चलिए कि 100 रडार दूसरी तरफ लगे हुए हैं और आपने एक ड्रोन यहां से भेजा, तो उन 100 में से 3 रडार पिकअप करके आएंगे, क्योंकि 100% स्टेल्थ तो कोई नहीं बना सकता। अमेरिका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इतना आगे, वो भी अपने स्टेल्थ को ये क्लेम नहीं कर सकता कि 100% मेरा एयरक्राफ्ट पिकअप ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेल्थ की जो रेटिंग दी गई है 97%, एक तो ये बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? देखिए, वर्ल्ड ओवर जितने भी ड्रोन्स के मिशन हुए हैं, ये एक एवरेज निकल के आता है कि जनरली जब आप 100 ड्रोन भेजते हैं तो उसमें से 20 से 25 ड्रोन अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं, या वो पिकअप नहीं होते या डिस्ट्रॉय नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो 97% तक है, तो आप 80 to 85% ड्रोन्स को अपने मिशंस में जो भी उनको टारगेट दिया जा रहा है उसको आप न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। यानी कि आप देखिए कि आपकी जो इन्वेजन कैपेसिटी है एनिमी की तरफ, वो 3 गुना बढ़ गई। पहले आप 25 ड्रोन से 100 में से आप ये मान के चलते थे कि 75 ड्रोन नहीं कर पाएंगे काम, आज की डेट में आप मान के चल रहे हो 100 में से 80-85 ड्रोन वो काम करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ की, ये अपने आप में अनोखी टेक्नोलॉजी है। और दूसरा, मैं दर्शकों के लिए एक चीज और बता दूं, इंफ्रारेड होता क्या है? इंफ्रारेड आज की डेट में बड़ा ही कॉमन टर्म है, और आपने देखा होगा जो नाइट विजन कैमरास भी लगे रहते हैं, सड़कों पे लगे रहते हैं, लोग घरों में भी लगाते हैं। इंफ्रारेड क्या है? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी क्यों ना हो, वो थोड़े से हीट सिग्नेचर्स को, हीट रेडिएशंस को इमिट करता है। तो उस हीट रेडिएशंस के बेस पे जो सेंसर्स होते हैं, कैमरे होते हैं, वो उसको पिकअप करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का बना हुआ है, क्योंकि डिफरेंट है। इसमें अब हम इंफ्रारेड को, हम उसको ऑब्जेक्ट को उसको डिसिपेट कर रहे हैं एयर में, यानी कि उस
हमने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है, वो कोटिंग ऐसी बनाई है, या रामा कवच ऐसा बनाया है, हीट जनरेट कैसे होती है? हीट जी। या तो अपनी सेल्फ बॉडी की हीट है, या जब रेडियो वेव्स जब हिट करती है किसी टारगेट को तो उससे हीट जनरेट होती है, कुछ इन्वायरमेंटल हीट होती है। तो ये कोटिंग उस हीट को एब्जॉर्ब, मतलब सॉरी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एयर जी। में इस तरीके से हीट को डिसिपेट करती है कि जिससे कि वो टारगेट का कोई फ्रेम ना बन पाए, यानी कि कोई कैमरा उसको देख भी रहा होगा तो ये जी। पता नहीं लगेगा ये ड्रोन है या कुछ है या समथिंग लाइक दैट। तो जो जी। परफेक्ट पिक्चर इंफ्रारेड की बनती है वो नहीं बन पाएगी। जी। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप जी। बोल रहे हैं कि सेकंड्स में टारगेट कर सकता है, लॉइटरिंग मिशन है, आपका मिशन म्यूनिशन दिखाई नहीं देगा, आप लॉइटर कर रहे हो, आप टारगेट कर सकते हो, आप इसको कंट्रोल करके भी भेज सकते हो, आप इस पे प्री फिक्स टारगेट लगा के भी इसको भेज सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और अगर नेवी इसको यूज करती है और सक्सेसफुल पाई जाती है टेक्नोलॉजी, जो आई एम श्योर कि जो होगी, जो भी इसके ट्रायल्स हुए, तो ये बाकी सर्विसेज के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। जी। राजन जी, दूसरी ओर अगर बात इस ड्रोन को लेकर की जाए तो जो दुश्मन के एंटी ड्रोन सिस्टम है, उस एंटी ड्रोन सिस्टम को किस तरीके से ये ड्रोन चकमा देता हुआ नजर आएगा? देखिए, दुश्मन का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है आपको जी। डिटेक्ट एक्चुअली करने के। उनके पास रडार्स होते हैं और उसमें जो आपका इंफ्रारेड की आपकी टेक्नोलॉजी, आपका रेडियो, आपका फ्रीक्वेंसी, अपना वेव्स की टेक्नोलॉजी है। तो ये एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। देखिए, अगर दुश्मन को, अगर हमको उसके ऊपर हावी होना है तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो दुश्मन की टेक्नोलॉजी को हरा पाए। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आपका मिशन रिलायबिलिटी इज ऑलमोस्ट 85%। कि अगर आपने इस ड्रोन को लॉन्च किया तो 85% टाइम्स आपको ये अपना मिशन पूरा करके देगा ड्रोन। तो इसका फेलियर रेट बहुत कम है, और ये खास तौर पे ये इसकी कोटिंग की वजह से, जो ये केमिकल की जो कॉम्पोजिशन है, जो इसका एक खासियत है, वो शायद आज किसी भी देश के पास नहीं है। तो उसकी प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास हैं, और जो हमारे बच्चों ने, देखिए आप इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की दो कंपनियां जिस तरीके से वीरा डायनेमिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब्स, एक आपका रिसर्च कर रहा है और एक उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है इन दो कंपनीज का, और मैं सल्यूट करता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने डेवलप की है और 1 साल के अंदर। और इसको आने वाले वक्त में मैं देखना चाहता हूं और इसमें इंप्रूवमेंट होगी। आज हम 85% की बात करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे 95% तक लाने के लिए, क्योंकि दुश्मन भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा। वो भी ऐसी कोशिश करेगा कि आपकी जो इस ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसको अनसक्सेसफुल करे। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है कि आप इसको, ये जो ड्रोन है, अकेले आप इसको अकेले इस्तेमाल आपको करने की जरूरत नहीं है। ये P-81 पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है नेवी का, जो एक ISR कैपेबिलिटी रखता है, उसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन में ये ड्रोन काम करता है। और जो कैट्स वॉरियर है नेवी के पास, UCAV जो है, जो उसका एक अनमैन्ड व्हीकल है, ये भी उसके साथ काम कर सकता है। तो इसका मतलब आपने एक ऐसा ड्रोन अपना तैयार किया है जो आपके बाकी वेपन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में काम कर सकता है। इससे क्या हासिल होता है? इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हासिल होता है। जो आप चीज हासिल करना चाहते हैं उसका आपको 5 टाइम्स उसका फायदा होगा। नंबर ऑफ टारगेट्स आप जो है ज्यादा एड्रेस कर पाओगे एक टाइम पे, और जहां पे आपको सक्सेस इतना हाई मिल रहा है, और स्पेशली आपकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं आप उसको सिक्योर कर पाओगे। अब अगर हम इस कराची के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, या अगर हमको मलक्का स्टेट्स के पास भी जाना है, तो ये ड्रोन के पास क्षमता है कि जो वो आपको ISR कैपेबिलिटी देता है,
बिल्कुल राजन जी, जिस तरीके से इस पूरे विषय पर आपने बातचीत की और जानकारी आपने दी, आपने जिस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, इसी के साथ मैं तपेश जी का रुख करना चाहूंगा। तपेश जी, अगर इस रामा तकनीक को हम समझें, देखें, तो जो दूसरे हमारे रक्षा प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि मिसाइल, टैंक, क्या इनके ऊपर भी रामा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया था, ये काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। अभिषेक जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। ये तो टेक्नोलॉजी है, अभी हमने उसको ड्रोन पे यूज किया है और उसके ट्रायल्स किए हैं जिसमें हमें काफी सक्सेस मिली। अगर ये रामा मटेरियल जो है इसको हम इन हाउस बना रहे हैं और हमारी अपनी खोज है, तो ये मिसाइल्स पे, नेवल वेसल्स पे, शिप्स पे, इवन फाइटर जेट्स पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारा स्टेल्थ, क्योंकि स्टेल्थ कोटिंग के ना बहुत सारे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स बनते रहे वर्ल्ड ओवर। रसिया एक दूसरी तरह का रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाता है, बेसिकली सारे कार्बन फाइबर से ही, कार्बन के ही आइसोटॉप्स वगैरह होते हैं। यूएस को दूसरा यूज करता है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमने ये स्पेशल टेक्नोलॉजी इस बार खोज ली जो इंफ्रारेड को भी मात दे सकती है। तो ये सारे के सारे वेपन्स पे इसको यूज किया जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि पहली बार हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो किसी और देश के पास नहीं है। तो हमें इससे क्या फायदा होगा, जो हम आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहां हमको बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए, हमारे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हम इन ड्रोन्स को और जो भी और वेपन्स के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, तो हम वर्ल्ड को उसको इजीली सप्लाई कर सकते हैं और हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने पहले भी बोला कि ये टेक्नोलॉजी जो है वाकई में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। दूसरी, हम सिर्फ स्टेल्थ की बात कर रहे हैं इस ड्रोन्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि स्टेल्थ तो एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रोन भी काफी कैपेबल है। आप देखिए कि 100 kg का ड्रोन सिर्फ 50 किलो का वेट ले जाने के लिए तैयार है। जनरली क्या होता है, ड्रोन का जो वेट होता है उसका 1/10 जो है पेलोड ड्रोन्स ले पाते हैं, एक जनरल थंब रूल के हिसाब से। ये अपने वेट का आधा पेलोड ले जाने के लिए तैयार है। तो इसकी जो बेसिकली बाकी जो इसमें सिस्टम्स लगाए गए हैं, जो फ्यूल है, जो बैटरी है, जो फैन है, जो और भी सिस्टम्स है, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जाहिर तौर पर तपेश जी, जिस तरीके से इस पूरी बातचीत के दौरान आपने भी जिक्र किया, राजन जी ने भी जिक्र किया, ये टेक्नोलॉजी काफी अहम साबित होने वाली है भारतीय सेना के लिए और सुरक्षा के दृष्टि से। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा सेना के द्वारा। फिलहाल